जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आज आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। कथा कहे तो कहानी सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको आगे दूसरों को भी सुनाएं। तो एक बार क्या होता है, आपको पता ही है कि मनुष्य जब जिस प्रकार के कर्म करता है उस प्रकार का फल पाता है। तो कहते हैं कि 84 लाख तो जन्म मनुष्य को लेना ही लेना पड़ता है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो एक बार क्या हुआ, एक मनुष्य ने इतने पाप किए हुए थे अपने जन्म में कि उसको उस पाप का फल तो मिलना ही था। तो उस पाप का जब फल मिलना ही था तो उसको उस प्रकार का जन्म तो लेना ही था। तो वो मनुष्य जब मर गया और जिस प्रकार से वो कीड़े मकोड़े हर प्रकार के जीव जंतु का जन्म लेते लेते ऐसी अवस्था में आ गया कि वो गाय का बछड़ा बन गया। जो उस जन्म का उसने पाप किया था, तो उस पाप का सबसे बड़ा पाप वही था कि वह जब गाय का बछड़ा बना, तो बछड़ा भी कहाँ बना, जिसके घर में उसने पाप किए थे। जिस घर में उसने पाप किए थे उसी घर में उसको क्या है, वहाँ जो जैसी करनी वैसी भरनी, उसी प्रकार का उसको वहाँ उसका फल मिलना था। तो जब उसने बछड़े का जन्म लिया, तो जिस घर में जन्म लिया उस घर में जो काम करने वाला, जिसका गायें थी, जिसके घर में बछड़े का जन्म लिया, तो वो आदमी क्या करता था, जो भी मनुष्य था वो दूध बेचता था। दूध बेच के अपना घर का पालन पोषण करता था। तो जो बछड़ा था उस बछड़े को वो क्या कर देता था कि इधर उधर भगा देता था। जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, क्यों भगा देता था, क्योंकि इतना कौन खिलाएगा उनको चारा खाना, इसलिए वो खाली दूध पे निर्भर रहता था और बछड़ों को इधर उधर कर देता था। तो जैसे वो बछिया बड़ी हुई तो उस आदमी ने देखा, अब इसको मैं क्या करूं, कहीं दूर अकेला भेज देता हूं, ताकि मैं अब कहाँ से इसको खिलाते पिलाते रहूँगा। ऐसे खिलाते पिलाते रहूँगा तो ये तो बहुत सारे गाय बछड़े हो जाएंगे मेरे पास। तो उसके गांव के बगल में एक नदी थी, तो नदी पार करके फिर दूसरा गांव था। तो उसका काम ही यही था। तो उसने क्या किया कि जैसे बछड़ा बड़ा हुआ तो उसने बछिया को पकड़ा और सीधा नदी के पास ले गया। तो नदी के पास ले गया तो उसने नदी में बछिया को डाला, ताकि बछिया क्या है, बहते बहते नदी पार हो जाए और दूसरे गांव में चले जाए और मेरे से छुटकारा हो जाए, पीछे छुटकारा हो जाए। अब उसने जैसे गाय के बछड़े को पानी में डाला तो इतने में श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान तो इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनको तो गाय बहुत प्रिय है, पसंद है, क्योंकि वो तो माखन जिनको नंदलाल कहते हैं। तो वो देख रहे थे। तो देखते देखते वो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि अब इसको पानी में डालेगा। अब क्या वो जब पानी में डालेगा तो क्या उस बछड़े को तैरना आएगा, क्या वो जिंदा रहेगा? तो भक्तों, आप ही बताओ, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। और रहेगा जिंदा, क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी शक्ति जानवरों को या किसी को भी इस प्रकार की दी है कि जिसको समझ लिया कि ज्ञान नहीं, अक्ल नहीं, उसको वहाँ से ज्ञान भगवान शुरू कर देते हैं। तो बोलो श्री राधे राधे। तो जैसे पानी में डाला तो बछिया जो है पहले पानी के नीचे गई। तो उसने देखा मैं तो डूब रहा हूँ, तो उसने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए। तो हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए तो वो चलते 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 नदी पार हो गई। और जब नदी पार हो गई तो बछिया की जान बच गई। तो उसका पाप कर्म यही था कि जिस जन्म में उसने गाय पाले थे, वो बछड़ों को या बछियों को जो गाय की थे
उनकी आदर नहीं करती थी, वो नहीं करता था। वो क्या करता था, दूध बेचता था और बछड़ों को छोड़ देता था। छोड़ने के बाद जो है कहीं भी चले जाए, तो इस प्रकार से उसको उसका फल तो मिलना ही था, तो उसका फल वही था। तो इस प्रकार से गाय जो है बछड़ा नदी पार करके दूसरे गांव में पहुंच गई और उसकी माँ इधर अकेला रह गई। तो बोलो श्री राधे राधे। तो दोस्तों कभी भी पाप कर्म नहीं करना है, अच्छा रहना है। किसी को भी किसी से बिछड़ना है तो तब बिछड़ना है जब क्या है उसका दिल मजबूत हो जाए, या जब वो पक्का हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि उस चीज़ का उसको ज़्यादा एहसास ना हो। तो ये छोटी कहानी थी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगले दिन एक कहानी और सुनाऊंगा। जय श्री